का नाम ही पप्पू है तो काम भी तो पप्पू वाला करेंगे। उनको भारतीय राजनीति में गंभीरता से कौन लेता है? पप्पू यादव को ढूंढ रहे हैं हम। पप्पू यादव मिल जाए, मैं बताता हूँ, जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो मंदिर बनने से पहले कहते थे कि ये भाजपा वाले मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। भाई, अब हमारे सनातन धर्म को क्यों बीजेपी सरकार क्या नाम है बदनाम करती है? क्यों सपा बदनाम करती है? क्यों कांग्रेस बदनाम करती है? कोई भी पार्टी होगी जो हमारे उनका नाम ही पप्पू है और एक देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको भी पप्पू की संज्ञा दे गई है। तो ये अप्पू पप्पू हैं, इनकी बात का कोई विश्वास न करिए ना। ये लोग अपने बाप को बाप कहने वाले हैं, तो ये भ्रष्टाचारी है। अपने माँ जी का आएगा, क्योंकि उनके जो प्रवक्ता था राजकुमार भाटी ने स्वयं ब्राह्मण समाज का विरोध किया, बेस्या बताया था ब्राह्मण इस सदन में क्या चल रहा है आजकल? देखा होगा, आज हंगामा किया विपक्ष ने तो रसीद मांगी जा रही। तब आने वाले समय में पॉलिटिक्स यही होगा कि रसीद बनाम राम मंदिर। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति चंदा नहीं देता है वही हिसाब मांगता है, जो चंदा देता है वो हिसाब नहीं मांगता है। जिन्होंने वहाँ आस्था के नाम पे वहाँ गए, पूजन अर्चन किए, चढ़ावा दिए, हम लोग भी दर्शन करने गए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्हीं को गिला शिकवा है जो वहाँ दर्शन करने नहीं गए, जो मंदिर बनने से पहले कहते थे कि ये भाजपा वाले मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया। रामलला से टेंट से कब मंदिर में आएंगे, धारा 370 भी हटाई। आज विपक्ष के पास कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। आज श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मदरसा को बंद करने की बात कह दी तो विपक्ष बौखला गया। विपक्ष को ये नहीं मालूम है कि श्री केशव प्रसाद जी प्रयागराज से आते हैं। अब प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मदरसा कांड हुआ था और उसमें अतीक अहमद के गुंडे ने वो कांड कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मौके पे पहुंची थी और मदरसे को बंद कराया गया था। उस संदर्भ में इस बात को कहा गया। आज विपक्ष पूरी तरह से भ्रामक प्रचार कर रहा है और जो राम को, प्रभु श्री राम को नहीं मानता था, अयोध्या को नहीं मानता था, वहां भी सवाल खड़ा करता था। आज कम से कम जब वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एसआईटी गठित की और वहां जो भी लोग थे दोषी उनके कड़ी कार्रवाई हुई, न उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, न उसमें कोई आरएसएस का लेना देना है। जो वहां प्रबंधन था, कुछ कर्मचारी थे जो उनकी गड़बड़ियां हुई, उनकी जांच हुई, अगर दोषी पाई गए तो जेल भी गए, कार्रवाई भी हुई। पप्पू यादव फिर क्यों भगवा चोला पहनकर दान पत्र इस तरीके से लेकर भागते उनका नाम ही पप्पू है तो काम भी तो पप्पू वाला करेंगे। उनको भारतीय राजनीति में गंभीरता से कौन लेता है? पूर्णिया से निर्दल पैसा कौड़ी पानी बांट करके चुनाव जीत जाते हैं। एक तरफ मोदी जी के मंच पे और नीतीश कुमार का स्वागत सम्मान का भाषण पढ़ते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के मंच पे जानते हैं। आपने देखा नहीं चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय में किस तरह से उनको गिराया गया था और उनको लिटाया गया था, भगाया गया था। तो आप अप्पू पप्पू की बात क्या करते हैं? इनको भारतीय की राजनीति में कोई सीरियस नहीं लेता है। ये राजनीति में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो इस तरह से अपना फेस बदल के बहुरूपिया वाला काम करते हैं। अक्सर बयान भी देते रहते हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। हालांकि वो संन्यास ले नहीं रहे और बीजेपी लगातार जीत रही है, तो क्या उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे? देखिए, उनका नाम ही पप्पू है और एक देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको भी पप्पू की संज्ञा दे गई है। तो ये अप्पू पप्पू हैं, इनकी बात का कोई विश्वास न करिए ना। इनकी बात को कोई भारत की राजनीति में कोई महत्व देता है? ये माफिया हैं, धन पशु हैं, पैसा कौड़ी बांट के और शराब बांट के, पाउच बांट के चुनाव जीत जाते हैं, निर्दल, वो बात अलग है। लेकिन अब देश की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। क्या असर दिखा रहा ग्राउंड पे कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी को 2027 में भुना पाएगी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, 2026 और 27 में अंतर है। आदमी 4 दिन पहले क्या खाया पिया वो भूल जाता है। हमें आपसे पूछा जाए कि 4 दिन पहले क्या खाना खाए थे, कहाँ थे, पता ही नहीं आएगा। मानव का स्वभाव है भूलना। 27 में चुनाव होगा, असमय पे चुनाव होगा, यह कोई मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे विश्वास करती है, कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, नेताओं पे विश्वास करती है, धरातल पे काम करती है। और समाजवादी पार्टी यही सरकार के अत्याचार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आगे भी तीसरी बार बनेगी। नेताजी ने बढ़िया कहा कि जिसका नाम है पप्पू है तो पप्पू वाला काम ही करेगा। जिस तरीके से वहाँ ये आजकल
नाम के हिसाब से काम कर रहे हैं लोग। चलिए आप बहुत हाँ आइए कुछ जवाब दे रहे हैं, पहले इधर इनका सुन ले क्या सरकार से विधानसभा में आज गुंडागर्दी हुई, कहीं न कहीं आम जनमानस सवाल उठाना गुंडागर्दी कैसे भाई? सवाल उठाना। आप जब टाइम दिया जा रहा है तो आप नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के बार बार चीजों पर बोल रहे हैं और कहीं न कहीं अध्यक्ष का अवमानना हुआ, जिस मार्शल का जिस प्रकार मारपीट हुआ, कहीं न कहीं जनता देख रही है। आप 24 करोड़ जनता यही देख रही है कि आपका गुंडागर्दी जब विधानसभा में ऐसा हो सकता है तो आम सड़क पर कैसा हो सकता है? गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, ऐसे जीतेंगे? और समाजवादी पार्टी अभी से गुंडाई कर रही, कह रहे हैं। देखिए ये तो समाजवादी पार्टी का भी सरकार को लोग देखे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार को देखे हैं। तुलना उन सरकार से ज्यादा इस सरकार में जो बीजेपी में गुंडाई ज्यादा है, ज्यादा है। इस सरकार में गुंडाई ज्यादा है और बीजेपी वाले कह रहे हैं सपा में गुंडाई ज्यादा थी। किसमें गुंडाई ज्यादा थी? ये उत्तर प्रदेश की सरकार आप समझ रहे हैं कि 10 साल से है, केंद्र में है ककला 18 साल, ककला 12 साल से। ये इन लोग की गुंडाई चरम सीमा पे है, बीजेपी वालों की। और है तो अभी देखे हैं चंदा चोरी में, अभी बलात्कार में जो 18 साल 12 साल लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार निकम्मी सरकार है। शिक्षा पे क्या कर रही है, बेरोजगार पे क्या कर रही है, स्वास्थ्य पे क्या कर रही है? इन लोगों को एक काम से नहीं, आप हर विभाग में गुंडाई कर रही है। हर विभाग में गुंडाई कर रही है। थाने पे वही हाल है, तहसील पे वही हाल है, तो गुंडों को ठीक कर दिए भाई। अरे खुद गुंडे हैं तो गुंडों को कैसे ठीक कर दिए? ठीक कर दिया ये खुद गुंडे हैं। अभी देखे हैं लोकसभा में माननीय पप्पू यादव जी को देखें, अभी चाकू चला है। तो पप्पू यादव ने कौन बड़ा अच्छा काम कर दिया था? अभी चाकू चला है, चाकू ही चला है। और 24 घंटे के अंदर ये लोग अपने बाप को बाप कहने वाले हैं, तो ये भ्रष्टाचारी है। अपने राम जी का अपमान जिस तरीके से चोला पहन के किया, आपको सही लगा? क्या जिस तरीके से पप्पू यादव ने चोला पहना, प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो की जिस तरीके से मरोड़ा गया, किसी दूसरे धर्म की औकात है इस तरीके से काम करने? अब बात सही कर रहे हैं पत्रकार साहब। इन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा वालों चंदा चोरों से, कि जब हनुमान जी के ये पुतले घुमा रहे थे, हनुमान जी को पुतले बना करके, क्या तब नहीं हनुमान जी की बेइज्जती हो रही थी? हनुमान जी की हनुमान जी को जब ये पतंगे में बांध करके घुमा रहे थे, तब नहीं गलती थी? तो आप लोगों ने भी हनुमान जी की औकात 51,000 रुपए नाप ली। हनुमान जी आपने अभी अखिलेश यादव जी ने दिया 51,000? हम लोगों के हनुमान जी पूजनीय हैं। हम लोग मानते हैं देवता धर्म को, लेकिन ये देवता धर्म को बेचते हैं, बेचने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उन्हीं के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके राज करते हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं, चंदा बेच बेच के देश से जाने वाले हैं। हनुमान जी के देखिए, कह रहे हिंदू मुस्लिम अखिलेश कौन करता है? बीजेपी करती है भाई। इसके पहले 2013 में दंगे हुए थे, कौन कर रहा था? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? एक मुआवजे की लिस्ट बना दी गई जिसमें हिंदुओं को सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सी राजनीति थी भाई? पीसीटीवी बिल लाया गया, कौन सा है जो कोई भी दंगा करेगा दोषी हिंदू होगा? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? 1990 में कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? 1947 में देश के 2 टुकड़े हो गए, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? उस वक्त बीजेपी आरएसएस थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। चंदा चोरी पे बड़ी बात कर गई है जी। देखिए चंदा चोरी पे जो हुआ है ये बहुत ही घातक है। पर पप्पू यादव को डिफेंड कर रहे हैं। पप्पू यादव को ढूंढ रहे हैं हम। पप्पू यादव मिल जाए, मैं बताता हूँ, जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री का विरोध करिए, आज व्यक्तिगत किसी का विरोध करिए, लेकिन भगवा वस्त्र का नहीं अपमान करना चाहिए। आप वहाँ पे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा लेकर के नीचे आप रगड़ रहे हो, वो अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव तुम मोदी का विरोध करो, किसी भी पार्टी का विरोध करो, लेकिन कभी भी हमारे सनातन का जो विरोध करेगा उसको हम। लेकिन मैं बीजेपी से भी कहना चाह रहा हूँ, आप क्यों राम मंदिर में क्या नाम है हनुमान जी को, बजरंग बली को न छुआए, पतंग को क्यों बनवाए? तुम नहीं करना चाहिए। फिर गौ माता को तुम 3 जगह प्रकार से बांट देते हो। असम में तुम बांट देते हो कि नहीं ये तुम खा सकते हो, ये मिथुन गाय है। बंगाल में चुनाव हुआ, 14 साल के अंदर बाहर तुम गौ माता को खा सकते हो क्या? हमारी गौ माता 3 प्रकार की है। गंगा, ये क्यों करना चाहिए? आप हमारे गौ माता को क्यों नहीं बांट रहे? गौ माता को बना रहे। 14 में जब सरकार आई थी तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के नाम पर आई थी, अभी तक गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनी भाई?
अब हमारे सनातन धर्म को क्यों बीजेपी सरकार क्या नाम है बदनाम करती है, क्यों सपा बदनाम करती है, क्यों कांग्रेस बदनाम करती है। कोई भी पार्टी होगी जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी में किसी पार्टी का विरोध नहीं करता। राम जी की फोटो लेकर पप्पू यादव अवधेश प्रसाद के चरणों में पड़े थे। पप्पू यादव मिल जाए, मैं अवधेश प्रसाद ये सब मिल जाए, ढूंढ रहे हो वो गलती से करवा ले। सांसद वांसद मेरे लिए मायने नहीं, कोई भी हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं श्री प्रकाश शुक्ला को मानने वाला हूँ। हाँ, यानी जो सनातन का अपमान करेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाकी कोई भी हो। ठीक है, हाँ। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। हाँ, क्या करें? अभी जो जूता छू के निकला है पप्पू यादव को, एडमिट हो गए हैं, ORS घोल पी रहे हैं, पेट खराब हो गया है। मतलब जूता अभी लगा भी जूता नहीं। चलेगा, अभी जूता चलेगा। सनातन धर्म का जो भी अपमान कर रहा है उसके ऊपर जूता चलेगा, और जूतों का माल्यार्पण करेंगे, उसका मुंह जो है कालिक पोतेंगे, तब घुमाएंगे घोड़े पे बिठा के। ये जो हैं जितने लोग सनातन धर्म की बात करें, जो भी अपमान करेगा, बीजेपी समाजवादी जो भी सनातन धर्म के बारे में बात करेगा, विरोध करेगा, उसका विरोध हाल करेंगे तो वही हाल करेंगे भी। तो जूता छू के गया कह रहे हैं। ये भाई ठीक कह रहा है। सनातन धर्म के आड़ में ये लोग जो भी राजनीति कर रहे हैं, ये सनातन धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए। जितने बुच्चड़ खाना है, भाजपा वाले ने बताया इस बुच्चड़ खाना इस सरकार में कितनी है, गौ की मांस कितना बिकता है, ये बुच्चड़ खाना इन्हीं लोग के सरकार में है। सारे लोग सम्मान के है, कोई मुसलमान का बुच्चड़ खाना है, खाली हिंदू का बुच्चड़ खाना है। कहाँ हिंदू गया? हाँ, ये तो कह रहे सारा बुचड़ खाना है। बुचड़ खाना हिंदू का बताइए आप। ये सब फर्जी बात करने वाले, एक बुचड़ खाना बंद नहीं करने वाले। 2017 के बाद ये बुचड़ खाना का नाम जान गए, ये बड़ी बात है इनके लिए। ये बुचड़ खाना सबसे लाइसेंस देने खाना है। एक का नाम बताइए, जितने बुच्चड़ का नाम बताइए। बुच्चड़ खाना एक भूचड़ खाना का खाना नाम नहीं बताइए। है, आप देख लीजिए। नहीं याद होगा ना, ये देखना याद होगा ना। एक मिनट, आपने कहा कि जितने भी भूचड़ खाने हैं वो सब हिंदुओं के हैं, तो एक भी नाम याद होगा हिंदू का। अभी आप नेट पे सर्च करिए, देख लेंगे। अरे तो याद भी कर लीजिए। याद नहीं करना कितना याद कर लिया हिंदुओं का है। खाना है, हिंदू के हैं और हिंदू मुस्लिम बट पे एक राज नाम बताइए कौन सी कंपनी की एक हिंदू की है। हिंदू मुस्लिम पे राज करते हैं। जितने बुच्चड़ खाना है हिंदू के नाम पे। ये उसी पार्टी के नेता है जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहता है कि गाय न पालिए भैंस पालिए। दुर्गंध आती है, जिसको गौशाला से दुर्गंध आती है वो हमको राजनीति बताएंगे। ये निकल लिए क्योंकि ये सब पता है हिंदुओं को बांटने वाली बातें करते हैं, हिंदुओं को अलग करने वाली बातें करते हैं। इनको ये ऐसे दो कौड़ी के इंसान आएंगे, बता देंगे हनुमान जी को तुमने भी तो अपमान किया कृष्ण भगवान का, तुम भी तो एक को बना दिया। परशुराम जो कांग्रेस का क्या राहुल गांधी, वो गधे को कुछ मालूम है? सुनो, परशुराम भगवान के बारे में उसको पता है क्या है? उसके वंशज आज ब्राह्मण है, इनको पता है ब्राह्मण क्या होता है। मैं वही बता रहा हूँ। इतना यार इतना बोल रहे हो कि हमको जो है कट मारते हम परेशान। सनातन को शब्दों का चयन करो भाई, हमारा एडिटर परेशान हो जाएगा। सुनो, इतना तुम लोग बोल दो कि सनातन को ये भी सारा वीडियो काटना पड़ेगा सुनो, तुम्हारा। हनुमान जी को बताना चाहा, ये भी तो हनुमान जी को पकड़ के भगवत गीता, ये कृष्ण भगवान बनने वाले हैं। ये इनकी औकात है कृष्ण भगवान बनने वाली। कभी इन्हें राम मंदिर वो मथुरा तो कभी बनवा नहीं पाया है। मथुरा के पीछे जो मंदिर है, मतलब अगली राजनीति मथुरा पे होने जो वाली है। अखिलेश यादव जी के सुनिए, अखिलेश यादव जी के आज कुछ समर्थक उनसे मिलने गए थे। भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद कर रहे थे। तो अखिलेश यादव के जो गनर लोग हैं उनको गन से मार रहे थे। बताओ, कार्यकर्ता ही आपसे भैया का नारा लगा थे, उनके मारे जाते। और इस समय मैं अखिलेश यादव को बताना चाहता हूँ, इस समय अखिलेश यादव जी ब्राह्मण को खुश करने में बहुत लगे हैं। बोलते जो पंडित जी कहेंगे वो हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियो दिखा रहे हैं, जरा हमको भी दिखा दीजिए। देखते रहिए, कैमरा दिखा ये थोड़ा देख लीजिए इनके समर्थक किस तरीके से। अभी देखिए, ये देखिए इधर, ठीक है, अपने क्लिप हम समर्थक डाल को ही देंगे। मार रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी हैं, अपने समर्थक को ही मरवा रहे थे। तो इसमें पंडित जी को ये तो कई कहने बार में हो बिजी चुका है, हैं। कोई नई बात नहीं है। तो राज को भी तो मारा गया वो था। ब्राह्मण उनके कहने में आया नहीं है। मैं कहना चाहता नहीं हूँ जाएंगे सपा नहीं के साथ। जाएगा, क्योंकि उनके जो प्रवक्ता था राजकुमार भाटी ने स्वयं ब्राह्मण समाज का विरोध किया, बेस्या बताया था। ब्राह्मण 100 साल पे बदला लेता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अंगना लीपा जाता है एक गाय के गोबर से लीपा जाता है, सुअर के गोबर से नहीं। अखिलेश यादव को पता होना चाहिए। और क्या नाम है, वहाँ से तो दुर्गंध आ जाती है कौन भाई। वहाँ क्या? अखिलेश जी को अरे उनको अखिलेश यादव जी तभी तो वो दुर्गंध आती है, तभी तो सत्ता से इतनी दूर जा रहे हैं और जा रहे हैं और चले जाएंगे। हमारे उनकी नाक का योगी ऑपरेशन आदित्यनाथ जी हुआ है। महाराज की जय हो और जिंदाबाद। लगी है।
चलिए तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे चंदा चोरी को लेकर। जिस तरीके से विधानसभा में आज हंगामा हुआ और अभी संसद में जिस तरीके से पप्पू यादव का पूरा सो कॉल ड्रामा देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति तो होनी है। 2027 का चुनाव है, तो अपने अपने वोट बैंक को साधते हुए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी राजनीति करेंगे। बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।